अनुकूलन, जंतुओं में अनुकूलन। आज हम लोग क्या पढ़े हैं? जंतुओं में अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे, है ना। किसी भी वातावरण, है ना, जिसमें हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, उसके अनुरूप तालमेल स्थापित कर लेना, है ना। उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन होता है। समझ रहे हो? तो हमारे आसपास, हमारे परिवेश में, वातावरण में बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं ना। पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। कुछ जीव जंतु कहाँ रहते हैं? जमीन पे रहते हैं, कुछ आकाश में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, है ना। और कुछ पानी में और जमीन पे दोनों जगह रहते हैं। तो जीव जंतु जिस स्थान पे रहते हैं उसका वास स्थान बोलते हैं। जैसे हम लोग भी तो जहाँ रहते हैं उसको वास स्थान बोलेंगे ना। जहाँ पे हम रहते हैं तो अपना निवास स्थान बोलते हैं कि हम यहाँ पे रहते हैं। उस तरह से जीव जंतु भी जहाँ रहते हैं उनका भी निवास स्थान होता है ना। तो उस आधार पर कुछ जीव जंतु कहाँ रहते हैं? कुछ जमीन पे रहते हैं, है ना। तो जो जमीन पे रहते हैं उनको हम लोग थलचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थलचर बोलते हैं। और जो आकाश में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? नभचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नभचर। बहुत से पक्षी आकाश में रहते हैं ना, वो उसको कौवा हो गया, गौरैया हो गया, मैना हो गई, बहुत सारे जीव, है ना, पक्षी जो आकाश में रहते हैं उनको नभचर बोलते हैं। और जो जल में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? जलचर बोलते हैं, है ना। जल में क्या क्या रहता है? मछली हो गई, ऑक्टोपस हो गया, बहुत सारे, है ना, व्हेल हो गई, बहुत सारी चीजें। हाँ, जो जल में रहते हैं उनको जलचर बोलते हैं। और जो नभ में यानी आकाश में रहते हैं उनको नभचर बोलते हैं। समझ गए? और जो दोनों जगह रहते हैं, जैसे पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, उनको उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। ऐसे मेढक हो गया, कछुआ हो गया। मेढक पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है ना। जमीन पे रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। और कछुआ भी पानी में रहता है, जमीन में रहता है ना। पकड़ते हैं तब जमीन पर आता है कछुआ। हाँ, तो जैसे कि मछली मारते हैं तो पकड़ा जाता है तो जमीन पर आ जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि मछलियों में अनुकूलन क्या क्या होते हैं। मछली देखे हो तुम लोग? हाँ। मछली कहाँ रहती है? पानी में, जल में। और पानी से बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि सांस नहीं ले पाएगी। सांस नहीं ले पाएगी। मछली का शरीर इस तरह से होता है कि वो जल में अपने आप को रहने के अनुकूल बना लेती है ना। और उसको बाहर निकालने पे वो मर जाएगी। समझ रहे हो? तो ऐसी मछली में ऐसा क्या होता है, मछली के शरीर में ऐसा क्या होता है कि वो अपने आप को जल में रहने के अनुकूल बनाती है? जानते हो? आज हम लोग यही जानेंगे। समझ गए? तो मछली की जो शरीर होती है वो नाव की तरह होती है। कैसी होती है? नाव की तरह होती है। जैसे नाव दोनों तरफ से नुकीली होती है और बीच में चौड़ी होती है, वैसे ही मछली का शरीर होता है ना। और इस तरह की बनावट को हम लोग धारा रेखित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारा रेखित बोलते हैं। और इस तरह की जो शरीर होती है उसको तैरने में सहायता करती है। मछली को तैरने में सहायता करती है। समझ गए? और मछली सांस कैसे लेती है? गलफड़े से लेती है। कैसे लेती है? गलफड़े से। अगर इसीलिए मछली में फेफड़ा नहीं होता है ना, तो मछली क्या करती है? मछली पानी के अंदर भी रहती है तो जीवित रह लेती है ना। वो अपने मुंह को क्या करती है? हमेशा खोलती है और बंद करती है। जब खोलती है तो पानी ले लेती है ना। जब वो पानी को क्या करती है? अपने मुंह में भर लेती है। और जो उसके गिल्स होते हैं, जो गलफड़े होते हैं, उसमें जो पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करती है? सोख लेते हैं। जो गलफड़े होते हैं ऑक्सीजन को सोख लेते हैं और उसके बाद जो पानी बचता है उसको गिल्स क्या करते हैं? उसको बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से मछली श्वसन करती है ना। और उसकी त्वचा, उसकी जो चमड़ी होती है, देखते हो कैसी होती है? सल्क की तरह होती है ना। ऐसे ऐसे गोल गोल सल्क बने होते हैं ना। हाँ, वो क्या करते हैं? वे उसका मदद करता है। हाँ, उसकी रक्षा करते हैं, है ना। उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या करते हैं? उसकी भीतरी त्वचा की वातावरण या अन्य हानि से रक्षा करते हैं। उसकी कोई भी उसको प्रॉब्लम ना हो, उस तरह से उसकी बनावट सल की होती है कि उसके शरीर की वो रक्षा करते हैं। समझ गए? और मछली की पूंछ,
मछली की पूंछ क्या करती है? पतवार की तरह, जैसे नाव में पतवार होता है ना, पतवार क्या करता है? नाव में पतवार का काम क्या होता है? डायरेक्शन चेंज करना। उसी तरह से मछली की जो पूंछ होती है, जब मछली को तैरते तैरते जब अपना डायरेक्शन चेंज करना होता है, जब दिशा बदलनी होती है, तो उसकी पूंछ उसकी सहायता करती है। और उसके पंख क्या करते हैं? उसके तैरने में सहायता करते हैं। हाँ, तो मछली की शरीर की बनावट इस तरह से होती है, उसकी सांस लेने की प्रक्रिया इस तरह से होती है कि उसको जल में रहने के अनुकूल बनाती है। समझ गए? है ना? तो समझ गए? मछली पानी में क्यों रह लेती है? क्योंकि उसके शरीर की बनावट ऐसी होती है, उसकी सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है इस तरह से होती है, उसके पूंछ और पंख इस तरह से होते हैं कि उसको जल में रहने के अनुकूल बनाते हैं। अब पूछा जाएगा तो बता दोगे ना?